बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने बैंक अकाउंट से सीडीएम से अपने कार्ड से पैसे किसी दूसरे दोस्त को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके अकाउंट में नहीं जाते और किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़, वो आपके पास चाहे बैंक मस्कत का अकाउंट हो, आपके पास चाहे बैंक अहली का अकाउंट हो, आपके पास चाहे बैंक दफार का अकाउंट हो, जो भी हो, जैसे ही पैसे अगर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे तो आपने फ़ौरन अपनी बैंक ब्रांच से रब्ता करना है। मेरे साथ जो केस हुआ, ये बैंक मस्कत का अकाउंट है, मेरे पास 2 अकाउंट हैं ऑलरेडी और इसमें एक अकाउंट के साथ हुआ कैसे और आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे ही आप किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखें। 2 से 3 बार अपने दोस्त से अकाउंट वेरीफाई करवा लें कि क्या वाकया ही ये उसका अकाउंट है। इसके बाद में जो अकाउंट के ऊपर नाम लिखा आएगा सीडीएम के अंदर, या फिर जो आपने ऐप से ट्रांसफ़र करने हैं, तो वहाँ पर नाम पूछ लें कि कन्फर्म वाकया ही क्या यही नाम आएगा, कन्फर्म कर लें। ये सब चीज़ें कन्फर्म करने के बाद में आप पैसे ट्रांसफ़र करें। अगर फिर भी गलती हो जाती है, फिर भी किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो फ़ौरन जो भी सीडीएम से छोटी पर्ची निकलती है, पेपर निकलता है, उसे आपने फ़ौरन एक फ़ोटोकॉपी करवानी है और फ़ोटोकॉपी करवा कर अपने पास में रख लेना है उसे। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है ये है कि जो भी पेपर वो सीडीएम से छोटी पर्ची निकलती है, तो 3 से 4 दिन के अंदर जो भी उसके ऊपर फिगर लिखे होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो सेफ्टी के लिए आपने उस पेपर की एक फ़ोटोकॉपी करवा कर अपने पास में रख लेनी है और ओरिजिनल भी अपने पास में रखना है। बैंक के अंदर जाएंगे तो आपसे ओरिजिनल पूछा जाएगा, ना कि कॉपी। क्योंकि मेरे साथ बैंक मस्कत में ये केस हुआ है, तो इसलिए मैं बैंक मस्कत का नाम यूज़ कर रहा हूँ। आपकी जो भी ब्रांच है आपने वहाँ पर जाना है, उस पर्ची को लेकर, उस पेपर को अपने साथ में लेकर जाना है और बैंक में जाकर ये बताना है कि हमारे इस तरह से हमने इस जगह पर पैसे ट्रांसफ़र करने थे इस अकाउंट में, लेकिन उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए और गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जो भी आपके पास पेपर होगा उसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, वो सब चीज़ें डिटेल होंगी। तो आपको बिठाया जाएगा किसी एक काउंटर के ऊपर, जहां पर अकाउंट के बारे में मुकम्मल तफसीलात पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आप वाकया ही आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं दूसरे अकाउंट में। आपसे वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आपसे गलती से हुए हैं या फिर आपने यानी आपने अगर गलती से हुए हैं तो जाना है। ऐसा ना हो कि आपने किसी दोस्त को अगर पैसे देने हैं तो उसे पैसे सेंड करके और उसके बाद में उसको पर्ची सेंड कर दें कि लो भाई तुम्हारे पास पैसे आ गए, और बाद में बैंक में चले जाएं कि हमारे इस अकाउंट में पैसे गलती से चले गए हैं। ऐसा नहीं करना। अगर गलती से गए हैं तो तब जाना है। तो जो मेरे केस में हुआ था, मुझे उस शख्स का टेलीफोन नंबर दिया गया था, यानी जिसके अकाउंट में गलती से पैसे गए थे उसका टेलीफोन दिया गया था, नंबर दिया गया था कि आप इसके साथ रब्ता कर लें। रब्ता करके उसे बताएं कि फ़लाँ फ़लाँ डेट को, फ़लाँ तारीख को ये सब चीज़ें आपके अकाउंट में पैसे आए थे, तो आप मुझे वो रिटर्न कर दें, वापस कर दें। जो मेरे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो बैंक मस्कत के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हुए थे, किसी दूसरे में नहीं। तो जैसे ही मुझे वो नंबर दिया गया, मैंने उसके ऊपर रब्ता किया। वो एक इंडियन का नंबर था और इंडियन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। 25 रियाल ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन जैसे ही उसके साथ बातचीत की गई, उसको टाइम बताया गया, हर चीज़ बताई गई, तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, मेरे अकाउंट में 25 रियाल आए थे, मैसेज आया था। तो उसने कहा ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल वक्त काम पर हूँ, तो जैसे ही फ्री होता हूँ तो आपको पैसे रिटर्न करता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें। तो मैंने उसे अपना अकाउंट नंबर सेंड किया था और शाम को मेरे पैसे वापस अकाउंट में आ चुके थे। तो आपके साथ ऐसा कोई चक्कर हो जाए तो आपने देर नहीं करनी, फ़ौरन से जाना है बैंक के जो भी ब्रांच है आपकी, वहाँ पर आप सब कुछ तफसील बता दें उनको जाकर, और इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हो सकता है जिसके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, आगे से वो आपको क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये उसकी तरतीब है, और आप किस तरह से उसके साथ बात करते हैं ये आपकी तरतीब है। तो बाकी इंशाल्लाह सबसे पहले तो अच्छी तरह से क्लियर करके फिर ही यूज़ करें सीडीएम का।
तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।